नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। अगर आप रोजाना नई प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम हर दिन अलग अलग विषयों पर वीडियो लाते हैं। सोमवार को प्रेम कहानियां, मंगलवार को रहस्य, बुधवार को प्रेरणा। हर दिन कुछ नया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बारिश की बूंदें सड़क पर गिर रही थी। अर्जुन तेजी से दौड़ता जा रहा था, हाथ में एक पुरानी डायरी थमाए। उसकी आंखों में आंसू थे, सांस तेज थी। गांव की तंग गलियों में उसके कदम गूंज रहे थे। वो रुका, डायरी खोली और उसमें लिखे हुए आखिरी शब्द पढ़े। बेटा, जब सब कुछ अंधकार लगे तो याद रखना, सच्चाई ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। ये उसके पिता का आखिरी संदेश था। लेकिन आज 3 साल बाद उसे समझ आ रहा था कि इन शब्दों में कितनी शक्ति छुपी हुई थी। अर्जुन सिंह 25 साल का एक युवक था, गढ़वाल के एक छोटे से गांव रामपुर का रहने वाला। उसके पिता रामनिवास सिंह एक सरल किसान थे जो अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे। 3 साल पहले रामनिवास जी को दिल का दौरा पड़ा था। अस्पताल के बेड पर लेटे हुए कमजोर हालत में भी वे मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन उनके पास बैठा था, उनका हाथ थामे हुए। रामनिवास ने धीरे से कहा था, बेटा, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तेरे साथ मेरी यादें, मेरे सिखाए हुए संस्कार हमेशा रहेंगे। पापा, ऐसा मत कहिए, अर्जुन ने रोते हुए कहा था। सुन बेटा, जिंदगी में जब भी मुश्किलें आए, याद रखना, सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तू अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना। समझा? यही थे रामनिवास जी के आखिरी शब्द। अगली सुबह वे इस दुनिया से चले गए थे। पिता की मृत्यु के बाद अर्जुन के कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई। मां सुनीता देवी बीमार रहती थी। छोटी बहन प्रिया की पढ़ाई चल रही थी। घर पर कर्ज था, खर्च बढ़ते जा रहे थे। अर्जुन ने भी कॉम तक पढ़ाई की थी। उसने नौकरी की तलाश शुरू की। दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार, हर जगह इंटरव्यू देने गया, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, एक्सपीरियंस नहीं है, कनेक्शन चाहिए, पैसे देने होंगे। एक दिन देहरादून के एक ऑफिस में अर्जुन इंटरव्यू देने गया। मैनेजर ने उसकी फाइल देखी और ठंडे स्वर में कहा, देखो भाई, तुम्हारी क्वालिफिकेशन तो ठीक है, लेकिन यहां काम मिलना मुश्किल है। अगर 10,000 रुपए दे सको तो बात बन सकती है। अर्जुन चौंक गया। सर, रिश्वत? अरे रिश्वत नहीं, डोनेशन कहते हैं इसे, यहां सभी देते हैं। अर्जुन को पिता की आवाज सुनाई दी, सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं। उसने कहा, माफ करिए सर, मैं ये पैसे नहीं दे सकता। तो फिर कोई काम नहीं मिलेगा तुम्हें? मैनेजर ने तंज से कहा। अर्जुन निराश होकर घर लौटा। रास्ते में उसने सोचा, क्या पापा गलत कह गए थे? आज के जमाने में सच्चाई का कोई मतलब है भी या नहीं? घर पहुंचकर उसने मां को सारी बात बताई। सुनीता देवी ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तेरे पापा कभी गलत नहीं कह सकते। हो सकता है रास्ता अलग हो, लेकिन सिद्धांत वही रहेंगे। रात को अर्जुन अपने पिता की डायरी पढ़ रहा था। वहां एक पन्ने पर लिखा था, बेटा, अगर दुनिया के दरवाजे बंद लगे तो अपना दरवाजा खुद बनाना सीखो। हार मानना सबसे बड़ा पाप है। अगली सुबह अर्जुन ने फैसला किया, वो अपना काम शुरू करेगा। उसके पास जो थोड़े से पैसे थे, उससे उसने मोबाइल रिपेयर का छोटा सा सामान खरीदा। गांव में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। अर्जुन मोबाइल रिपेयर सेंटर का बोर्ड लगवाया। शुरुआत में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। गांव के मुखिया रमेश चंद्र ने कहा, अरे अर्जुन, तू तो पढ़ा लिखा है, ये कोई काम है? कोई बड़ी नौकरी कर, ये छोटे मोटे धंधे छोड़।
दुकानदार गोपाल ने ताना मारा, देखो तो B.Com करके मोबाइल सुधारने लगा, पता नहीं किस दिन दुकान बंद कर देगा। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। वो YouTube से मोबाइल रिपेयर सीखने लगा, दिन रात मेहनत करता। कभी कभी सिर्फ 1-2 मोबाइल आते, कमाई बहुत कम होती, लेकिन वह ईमानदारी से काम करता। एक दिन गांव के स्कूल टीचर राज सिंह जी का फोन खराब हो गया। ये एक महंगा स्मार्टफोन था। वे शहर के 2-3 रिपेयर शॉप गए, लेकिन वहां कहा गया कि यह ठीक नहीं हो सकता, नया फोन लेना पड़ेगा। परेशान होकर वे अर्जुन के पास आए। अर्जुन ने फोन देखा। समस्या जटिल थी, लेकिन असंभव नहीं। उसने कहा, सर, मैं कोशिश करूंगा, अगर ठीक नहीं हुआ तो कोई पैसे नहीं लूंगा। 3 दिन तक अर्जुन ने उस फोन पर काम किया, YouTube देखा, इंटरनेट पर रिसर्च किया। आखिरकार फोन ठीक हो गया। राज सिंह जी खुश हो गए। उन्होंने कहा, अर्जुन, तूने कमाल कर दिया। शहर के जो दुकानदार नया फोन दिलवाना चाहते थे, वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे थे। तूने सच्चाई से काम किया। राज सिंह जी ने गांव में अर्जुन की तारीफ की। धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ने लगा। अर्जुन का सिद्धांत था, ईमानदारी से काम करना, उचित दाम लेना और ग्राहकों को धोखा न देना। कई बार ऐसा होता कि मोबाइल की समस्या छोटी होती, लेकिन अर्जुन सच्चाई से बता देता, सर, ये सिर्फ 10 रुपए का काम है, या ये तो फ्री में हो जाएगा। शुरू में लोग हैरान होते, आजकल कौन इतना ईमानदार है, लेकिन धीरे धीरे उनका भरोसा बढ़ता गया। 6 महीने बाद अर्जुन की दुकान में अच्छी खासी भीड़ रहने लगी। पास के गांवों से भी लोग आने लगे। वो अपने काम में निपुण हो गया था। नए नए तकनीकी कोर्स करता, अप टू डेट रहता। एक दिन एक अजीब घटना हुई। शहर का एक बड़ा व्यापारी विकास अग्रवाल अपनी गाड़ी लेकर अर्जुन की दुकान आया। उसका महंगा फोन खराब था। सुनो, जल्दी से ठीक कर दो। मैं पैसों की बात नहीं करता, विकास ने अकड़ से कहा। अर्जुन ने फोन चेक किया, पाया कि फोन में कोई बड़ी समस्या नहीं थी, सिर्फ एक छोटा सा सेटिंग का मसला था। 2 मिनट में ठीक हो गया। कितने पैसे हुए? विकास ने पूछा। जी, ये तो कोई चार्ज नहीं है, सेटिंग का मसला था, अर्जुन ने कहा। विकास हैरान हुआ, तुम पागल हो क्या? 2 मिनट में ठीक किया तो क्या? तुम्हें कम से कम 200-300 तो लेने चाहिए। नहीं सर, ये गलत होगा। मेरे पापा कहते थे, ईमानदारी ही सबसे बड़ी कमाई है। विकास ने अर्जुन को गौर से देखा। कुछ देर सोचने के बाद कहा, तुम सच में अलग हो। आजकल ऐसे लोग नहीं मिलते। 2 हफ्ते बाद विकास फिर आया। इस बार उसके साथ कई लोग थे। देखो, मैंने तुम्हारे बारे में अपने दोस्तों को बताया है। ये सब अपने फोन लेकर आए हैं। इन्होंने कहा है कि वे सिर्फ तुम्ही से काम कराएंगे। अर्जुन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसे लगा जैसे पिता उसे देखकर मुस्कुरा रहे हों। अगले कुछ महीनों में अर्जुन का काम इतना बढ़ गया कि उसे 2-3 लोगों को काम पर रखना पड़ा। वो उन्हें वही सिद्धांत सिखाता जो उसके पिता ने सिखाए थे, ईमानदारी, मेहनत और ग्राहकों के साथ सच्चाई। अब गांव के वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते। मुखिया रमेश चंद्र ने एक दिन कहा, अर्जुन, तूने गजब कर दिया। हमें लगता था तू गलत कर रहा है, लेकिन तू सही रास्ते पर था। 2 साल बाद अर्जुन ने शहर में अपनी दूसरी शाखा खोली। उसका व्यापार अब लाखों में पहुंच गया था, लेकिन उसके सिद्धांत वही रहे। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी से फोन आया। वे उसे अपने शहर में फ्रेंचाइजी देना चाहते थे। ये करोड़ों का सौदा था। मीटिंग में अर्जुन को पता चला कि इस कंपनी का तरीका था ग्राहकों को गुमराह करना, अनावश्यक चार्ज करना और नकली पार्ट्स का इस्तेमाल करना। कंपनी के मैनेजर ने कहा, देखिए, बिजनेस में फायदा करना ही सब कुछ है। ग्राहक को थोड़ा बहुत ज्यादा चार्ज करने में कोई हर्ज नहीं। अर्जुन को लगा जैसे उसके पिता की आवाज कानों में गूंज रही हो।
सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं। उसने मीटिंग छोड़ दी, करोड़ों के सौदे को ठुकरा दिया। कंपनी के लोग हैरान हुए, तुम पागल हो, इतना बड़ा ऑफर छोड़ रहे हो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ चीजें पैसों से बड़ी होती हैं। मेरे पिता के सिखाए संस्कार उनमें से एक है। वापस गांव आकर अर्जुन ने अपने पिता की कब्र पर जाकर कहा, पापा, आज मुझे एहसास हुआ कि आपका दिया गया संदेश ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैंने आपकी सिखाई बातों का साथ नहीं छोड़ा और न ही कभी छोड़ूंगा। उसी रात अर्जुन ने डायरी में लिखा, आज मैंने समझा कि पापा का आखिरी संदेश सिर्फ शब्द नहीं था, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका था। सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत, यही वो हथियार है जिनसे हर जंग जीती जा सकती है। आज अर्जुन का व्यापार 3 शहरों में फैला हुआ है। उसके पास 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं, लेकिन उसके सिद्धांत वही हैं जो उसके पिता ने सिखाए थे। वो अपने कर्मचारियों से हमेशा कहता है, याद रखो, ग्राहक हमारे भगवान हैं। उनके साथ धोखा करना मतलब अपने साथ धोखा करना। अर्जुन की मां सुनीता देवी आज भी कहती है, बेटा, तेरे पापा जहां भी हैं, तुझ पर गर्व कर रहे होंगे। छोटी बहन प्रिया अब इंजीनियरिंग कर रही है। वह भाई से कहती है, भैया, आपने पापा के सपनों को सच कर दिया। आज जब अर्जुन अपने ऑफिस में बैठता है तो दीवार पर अपने पिता की तस्वीर देखता है। उस तस्वीर के नीचे लिखा है, सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं। अर्जुन का मानना है कि आज के युग में भले ही लोग शॉर्टकट अपनाना चाहते हो, लेकिन असली सफलता वही मिलती है जो ईमानदारी और मेहनत से आती है। वो अक्सर युवाओं से कहता है, दोस्तों, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपने सिद्धांत मत बेचो। हो सकता है देर लगे, लेकिन जो सफलता सच्चे रास्ते से मिलती है वो टिकाऊ होती है। अर्जुन की कहानी सिर्फ एक व्यापारी की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि एक बेटे की कहानी है जिसने अपने पिता के संदेश को अपनी जिंदगी का आधार बनाया। जब भी कोई कठिन समय आता है, अर्जुन अपने पिता की डायरी निकालता है और उन पन्नों को पढ़ता है जिनमें जीवन के अमूल्य सबक है। आज अर्जुन 28 साल का है। उसकी शादी हो गई है, एक प्यारा सा बेटा भी है। वो अपने बेटे को भी वही संस्कार देता है जो उसके पिता ने दिए थे। रात को जब वह अपने बेटे को कहानी सुनाता है तो हमेशा ये कहता है, बेटा, याद रखना, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत सच्चाई है और सबसे बड़ा हथियार है ईमानदारी। अर्जुन की ये कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता के दिए गए संस्कार ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। उनके शब्द भले ही साधारण लगे, लेकिन उनमें जिंदगी बदलने की शक्ति होती है। जब भी आप जिंदगी में कोई मुश्किल फैसला लेने की स्थिति में हो, तो याद रखिएगा, आपके माता पिता ने जो संस्कार दिए हैं वही आपका सबसे बड़ा गुरु है। अर्जुन आज भी हर सुबह अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़ा होकर कहता है, पापा, आपका दिया गया संदेश मेरे लिए जिंदगी का मंत्र है। आपकी सिखाई बातों के दम पर ही आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश। पिता का प्यार और उनके दिए गए संस्कार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और ये आपके दिल को छू गई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में लिखिए, पापा का प्यार अनमोल है, और अपनी राय जरूर साझा करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।